गौतमी, आधुनिक भारत के निर्माता बोधिसत्व परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन जिन संत महामानवों ने इस देश में समता स्थापन करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किए, उन सभी संत महामानवों के त्याग, बलिदान और कार्य को मैं सर्वप्रथम अभिवादन करती हूँ। आज भिक्खुनी संघ का यानी भारत की जो आधुनिक भारत की जो भिक्खुनियाँ बनी हैं, उन भिक्खुनियों के उपसंपदा को यानी भिक्खुनी बनने का इतिहास को आज 25 साल पूरे हो रहे। तो हम भारत की भिक्खुनियों के लिए और सिर्फ भिक्खुनियों के लिए ही नहीं तो उपासक और उपासिकाओं के लिए, उपासकों के लिए और भारत के इतिहास के लिए भी बड़ा गौरवशाली यह दिन है। तो प्रथम भारत की प्रथम भिक्खुनी संघ नायिका थी महाप्रजापति गौतमी। उन्होंने जो इतिहास रखा था उस इतिहास को साक्षी मानते हुए भारत आधुनिक भारत में यानी 56 के दीक्षा के बाद में भिक्खु बने, लेकिन भिक्खुनियाँ नहीं थी। जब तक के कोई महिला बुद्ध शासन में नहीं आएंगी तो इस धर्म का प्रचार प्रसार होना नामुमकिन है। इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सिर्फ भिक्खु ही नहीं तो भिक्खुनियों के भी उतनी ही जिम्मेदारी है और ज़रूरत है। इसको स्वीकार करते हुए भारत में भी भिक्खुनियाँ बनी और भारत में जब उन्होंने श्रामणेर बनने के बाद में उन्हें लगा कि हमें अभी भिक्खुनियाँ बनना बहुत ज़रूरी है और फिर वो भिक्खुनी संघ में प्रवेश किया और अपनी गुरु महाप्रजापति गौतमी के आदर्श को लेकर अपना जीवन इस तरीके से ढाल दिया कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए हाथ केश मुंडन करते हुए हाथ में भोजन पात्र लेके निकले और बहुजन के हित और सुख के लिए अपने घर संसार का जो एक नियम होता था उस नियम को तोड़ते हुए, उस बेड़ियों को तोड़ते हुए वे भी इस कासाय वस्त्र में चल बसी और इसको 25 साल पूरे हो रहे हैं और 25 साल पूरे होने का यानी 1998 में प्रथम भिक्खुनी संघ का उपसंपदा हुआ और उसके बाद में 2021 में भी हमारे यहाँ उपसंपदा हुई है कुछ भिक्खुनियों की। उसके बाद में हम देखते हैं कि आज का दिन भिक्खुनी संघ का भी इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास में यह 24 तारीख जो है 24 फरवरी की तारीख, यह हमारे लिए एक इतिहास को उजागर करने की तारीख है और इसलिए आज 24 तारीख को हमने ये रौप्य महोत्सव का कार्यक्रम महाप्रजापति गौतमी एजुकेशन फाउंडेशन, भिक्खुनी संघ, उपासिका संघ और अखिल, खास करके अखिल भारतीय भिक्खुनी संघ और सम्यक भिक्खुनी संघ इस बैनर के तहत यह कार्यक्रम। और यह भी बड़ी खुशी की बात है कि कुछ ही माह हो गए हैं हमें यह रजिस्ट्रेशन मिला है भिक्खुनी संघ के लिए, तो इसके लिए आप सभी साधुवाद करें। आदरणीय भिक्खुनी महाथेरी शिलाचार्य जी, आदरणीय भिक्खुनी महाथेरी कात्यायनी जी, आदरणीय भिक्खुनी रूपानंदा जी महाथेरी, आदरणीय महाथेरी भिक्खुनी सुजाता जी, आदरणीय भंते सुनीति जी, इन्हें भी मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप भी आए रहते जी। कोणत्याही कार्यक्रमाला त्रिशरण आणि पंचशीलपासून सुरुवाती करीत असतो तेव्हा आज सुद्धा त्रिशरण आणि पंचशील यापासून भिक्षुनी संघाचा सत्कार भव्य महाउत्सव या निमित्ताने त्रिशरण आणि पंचशीलपासून सुरुवाती
करूया. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. 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 बुद्धं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. ते शरणगमनं सम्पूर्णम्. आनन्दे प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. अभिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. अभिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. कामेशमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. कामेशमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. सुरामेरय्यमद्यपमादक्षणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. सुरामेरय्यमद्यपमादक्षणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. साधु साधु साधु. मैं आज के इस रोग में महोत्सव कार्यक्रम की प्रास्ताविक भाष्य करने के लिए, प्रास्ताविक मनोगत व्यक्त करने के लिए आदरणीय बनते विजया मैत्री जी से अनुरोध करती हूँ वे यहाँ पे आए और अपने प्रास्ताविक भाषण दें। सभी महामानवों को मेरा त्रिवार वंदन, भिक्षुणी संघ को मेरा त्रिवार वंदन और सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम। जय हिंद। आज हम यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। वो इसलिए कि 2600 साल पहले जो भिक्षुणी संघ हमारी प्रथम भिक्षुणी संघ नायिका महाप्रजापति गौतमी द्वारा स्थापित किया गया था, वह इतिहासकारों ने दबा दिया और हम उस इतिहास को फिर से निर्माण करने की कोशिश में हैं। और आज 2600 साल के बाद में आधुनिक भारत में 1998 में भिक्षुणी संघ का पुनः उदय हुआ और इसके लिए जिन भारत की अग्रणी महिलाओं ने हिम्मत दिखाई, एक निडरता दिखाई, व्यवस्था को उन्होंने चैलेंज किया और 1998 में वो 29 सामनेरिया आधुनिक भारत की पहली भिक्षुणियाँ बनी। ये इतिहास हुआ है, लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण विश्व में भारत के आधुनिक इतिहास भिक्खुनी संघ का स्पेशली कोई नहीं जानता। ये बड़े खेद की बात है। ना इसे कोई दूसरों को बताने की कोशिश किया है। मतलब इतनी सारी भिक्खुनियाँ बाबा साहब आम्बेडकर के मूवमेंट से निकली और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए वो आगे बढ़ी, लेकिन उन भिक्खुनियों को किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर भी मानना पड़ता है कि उन भिक्खुनियों ने अपनी हिम्मत नहीं की। उन्होंने किसे पत्र लिखा, किसे उन्होंने अप्रोच किया कि हम भिक्खुनियाँ बनना चाहते हैं, विनंती की, संघ से विनंती की, बुद्ध गया में जाकर विनंती की, महाराष्ट्र के कई भिक्खुओं से विनंती की, फिर भी उन्हें सही प्रतिसाद नहीं मिल रहा था। इसके बावजूद भी वो डटी रही और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसी स्त्रियां जो खास करके महाराष्ट्र की धरती पे पैदा हुई, महाराष्ट्र की धरती पर जहाँ बाबा साहब की कर्मभूमि रही है और उन्होंने हमें एक विषमतावादी व्यवस्था से निकालकर एक समतावादी धम्म दिया और कहा कि आगे मैं धम्म का ही प्रचार प्रसार करूंगा। उस शब्द को आंदोलनकारियों ने पकड़ लिया। फिर वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी उनके आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन्होंने उस शब्द को पकड़ लिया कि आगे हमें धम्म का प्रचार प्रसार करना है। और उसके लिए एक माध्यम जो इन स्त्रियों ने चुना कि हमें भिक्खुनी बनकर धम्म प्रचार करना है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे भिक्खुनी संघ की आज तक उपेक्षा होती रही है। विदेशियों ने ध्यान नहीं दिया तो हम उन्हें कसूरवार नहीं ठहरा सकते, लेकिन महाराष्ट्र में, भारत और महाराष्ट्र में इनकी उपेक्षा हुई, ये सही नहीं। और जो आम जनता है वो इसके बारे में न कहीं जान रही है, न सुन रही है, न पढ़ रही है, क्योंकि लिखा भी नहीं गया है। मैं इसकी तुलना उन विदेशी भिक्खुनियों से करती हूँ जिन्होंने अपने उपसंपदा की एक एक बात का रिकॉर्ड लिखा है, लेखा जोखा लिखा है। 1996 में जो पहली भिक्खुनियों की उपसंपदा यहाँ बुद्धगया में हुई थी, जिसमें कि विदेशी भिक्खुनियों ने पुढाकार लिया था, उन भिक्खुनियों ने मैगजीन्स बनाए। उन मैगजीन्स में, उन मासिक में एक एक बात का लेखा जोखा रखा हुआ है, लिखा हुआ है। यहाँ तक कि आप उन भिक्खुनियों की बातें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे जो आयोजक भिक्खुनियाँ थी, आयोजक भिक्खुनियों ने एक एक भिक्खुओं के पास में जाकर विनंती की कि भिक्खुनियों की उपसंपदा होने वाली है, पहले कभी नहीं हुआ भारत में, थेरवादा में, तो आप कृपया हमें सपोर्ट करें और उसमें शामिल हो जाए। किस किस भिक्खु ने क्या क्या जवाब दिए हैं, ये जवाब उस मैगजीन में लिखे हुए हैं। और हमें बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र के भिक्खुओं ने सरासर इनकार कर दिया। बाकी जो अदर कंट्रीज के भिक्खु थे उन्होंने सपोर्ट दिखाया। उन्होंने कहा कि बुद्ध का धम्म तो समतावादी है, वो स्त्री पुरुष में भेद नहीं करता है, इसलिए आप जो ये उपक्रम कर रहे हो इसमें हम आपका समर्थन करते हैं, भले हम कुछ करें न करें लेकिन समर्थन अवश्य करते हैं। एक एक भिक्खु का उसमें वक्तव्य दिया हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के भिक्खुओं का वक्तव्य ऐसा है कि ऐसा हो नहीं सकता, हम इसे विरोध करते हैं। यहाँ तक कि एक भिक्खु ने, मुझे लगता है बांग्लादेश या नेपाल के किसी ने लाल शाही से लिखकर, नेपाल के एक भिक्खु ने लाल शाही से पत्र लिखकर उन्हें भेजा और कहा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हम ये होने नहीं देंगे। यानी इतना विरोध। जो संघ बुद्ध के समय निर्माण हुआ था वो परंपरा हमें
सम्राट अशोक के काल तक दिखाई देती है। भिक्खुनी संघमित्रा तक की दिखाई देती है। और उसके बाद में संघमित्रा और उनके साथ जो 11 भिक्खुनियाँ श्रीलंका गई थी और वहाँ अनुला के साथ में और 500 महिलाओं को उन्होंने उपसंपादित किया, भिक्खुनी बनाया। ये परंपरा भारत से श्रीलंका गई और भारत में लुप्त हो गई। जड़ें भारत में थी और वहाँ श्रीलंका से चाइना गई। श्रीलंका से चाइना के लिए जो रास्ता जाता है उसे सिल्क मार्ग कहते हैं। मतलब वहाँ पर सिल्क का उत्पादन होता है, इसलिए उसे सिल्क मार्ग कहते हैं। वहाँ सिल्क मार्ग से हमेशा भिक्खुनियाँ श्रीलंका से चाइना, चाइना से श्रीलंका जाती रही और उन्होंने उस भिक्खुनी बनाने की परंपरा को जीवित रखा। लेकिन बात यहाँ आती है कि श्रीलंका में जो भिक्खुनियाँ बनी थी वो थेरवादा को फॉलो कर रही थी और चाइना में जो बनी थी वो महायान को फॉलो कर रही थी। और मुझे लगता है कि इससे सुंदर संगम और क्या हो सकता है, जहाँ भिक्षुओं ने थेरवाद, महायान जैसे 18 पंथों का निर्माण कर दिया बुद्ध के जाने के बाद में, वही भिक्षुनियों ने इन लोगों को जोड़ने का काम किया। मतलब थेरवाद और महायान जो कहते हैं वो उन्होंने अलग अलग नहीं रखा बल्कि एक कर दिया। जहाँ जहाँ थेरवादा था वहाँ वहाँ भिक्खुनी संघ लुप्त हो गया, लेकिन महायानियों ने इसे लगातार जारी रखा और पूरे विश्व में फैला दिया। आज मुझे लगता है कि लगभग विश्व के सभी देशों में भिक्खुनी संघ है, कहीं पर कम तो कहीं पर ज़्यादा है। लेकिन जहाँ से इसकी जड़ें निकली भारत में, यहाँ पर जब निर्माण हुआ 98 में, तो किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली। और ये सारी भिक्खुनियों के मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं जब मैं किताब लिख रही थी भिक्खुनी संघ का इतिहास। तो उस समय मुझे पता चला कि इन भिक्खुनियों को जब उपसंपदा लेने के बाद जब ये आए इधर, तो यहाँ के भिक्खु संघ ने विरोध किया, कहा कि हम आपको मान्यता नहीं देते हैं क्योंकि आपको महायानियों ने उपसंपादित किया। इस तरह की बातें आई हैं और कहते हैं कि उस समय के न्यूज़पेपर में भी ये बातें डिक्लेयर हुई कि ऐसा ऐसा इन्होंने किया है, लेकिन जो श्रृंखला है भिक्खुनी संघ की वो ख़त्म हो गई है। अब ये जो नए सिरे से हो रहा है इसे मान्यता नहीं देती। मुझे लगता है कि इसके बाद में भिक्खुनियाँ डर जाना चाहिए था, लेकिन वो डरी नहीं। ये खास बात है। इन्होंने जितना उन्हें नॉलेज था उसके हिसाब से उन्होंने गांव-गांव जाकर धम्म का प्रचार जारी रखा। जैसे आजकल देखते हैं कि कोई भी चिवर लेता है तो शहरों की ओर दौड़ता है, शहरों में काम करता है, लेकिन हमारे ये जो सारी भिक्खुनियाँ हैं उन्होंने गांव खेड़ों में काम किया है, जहाँ पर सही तरह से सुविधाएं नहीं थी, रहने के लिए बुद्ध विहार नहीं थे। हमारी रूपानंदा भिक्खुनी को बहुत कुछ अनुभव बताती है जहाँ उन्होंने कई कष्टों को झेला है। तो ऐसे हालातों में भी इन्होंने अपने जो संकल्प है, अपनी जो धम्म के प्रति निष्ठा है, उसमें कहीं भी कमतरता नहीं आने दी। ऐसे भिक्खुनियों का स्वागत सत्कार करके हम ये जताना चाहते। मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ जब भंते जी ने बोला, सुनीति भंते जी ने, कि 24 फरवरी, ये 24 फरवरी को ही इनकी उपसंपदा हुई थी 1998 में। तो फिर मैंने गिनती की, देखा 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं बोली ये तो 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इनको बुलाना चाहिए, जितनी भी बची है उनका स्वागत सत्कार होना चाहिए कि वो हमारे लिए प्रेरणा स्थान है, क्योंकि उन्होंने नींव रखी है भिक्खुनी संघ की इस आधुनिक काल में। और हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो विश्व तक हमारी बात कैसे जाएगी और दूसरे इनकी प्रेरणा कैसे लेंगे। जो बार बार दबाने की कोशिश होती है, छिपाने की कोशिश है हमारे कार्यों को, वो हमें उजागर करना है। हमें बताना है कि बाबा साहब आम्बेडकर के समाज से आए हुए जो आंदोलनकारी रहे हैं, स्त्रियां भी बराबर की सहभागी रही है उसमें, वो स्त्रियां जीवनधारी होकर भी धम्म का प्रचार प्रसार किस तरीके से कर सकती है। विनय पीटक में जो मिलावटें की गई है कि स्त्री अगर भिक्खुनी हो जाएगी तो धम्म का पतन हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, वो ज़्यादा वर्षों तक नहीं टिकेगा, इस तरह से हमें बदनाम करने की कोशिश की गई है। इस कलंक को हम गलत साबित
साबित करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उसे साबित कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं, अभी तक की हमारी जितनी भी भिखुनियाँ हुई उनको मीडिया के बारे में नॉलेज नहीं था कि मीडिया से कितना फर्क पड़ता है। वो बेचारे काम करके चले गए गाँव में, लेकिन कहीं उसका नाम का उल्लेख नहीं हुआ मीडिया में, ना किसी चैनल में, ना किसी पेपर में, ना उनकी तस्वीरें छपी। आज तो इतना सा भी काम कोई करता है तो पेपर में तस्वीर छप जाती है, लेकिन इनकी कई तस्वीरें नहीं छपी। उससे इनके बारे में जानकारी जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। और आज हम ये दिखा देना चाहते हैं कि मीडिया क्या होता है, उसका यूज़ कैसे किया जा सकता है, ये भी हम कर रहे हैं। मतलब समय के साथ हम डिजिटल बातों का भी उपयोग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर सकते हैं। हमारे काम को हम विश्व के हर क्षेत्र में दिखा सकते हैं कि देखो भारत में भी पूरी संघ है जहाँ से बुद्ध पैदा होते हैं, जहाँ से ज्ञान के बीज का अंकुर फूटता है, जहाँ से महाप्रजापति गौतमी महिलाओं को लेकर वस्तु से वैशाली की ओर जाती है। ये जो जज्बा है ना, वो जज्बा अभी भारत की मिट्टी से ख़त्म नहीं हुआ है। वो बीज है, इस मिट्टी में वो बीज है जहाँ से हम निकले हैं, इसी मिट्टी से बने हैं और वो हम करके दिखा गए हैं। हमें अपने आप को साबित करना पड़ता है, कोई नई बात नहीं, लेकिन जब जब हम ठान लेते हैं तब तब हम सफल होते हैं। हमारा संकल्प ऐसा होता है कि हमें उससे कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ में बाबा साहब और उनके द्वारा दिए संविधान की, उनके द्वारा दिए गए अधिकारों की ताकत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक बुद्धिस्ट हो गए तो फिर हमें बाबा साहब का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, या भिखुनी बन गए, चीवरधारी बन गए तो जय भी बोल नहीं सकते हैं। ये जो भी आ रहा है ना, मैं इनको मार कहती हूँ, ये मार है। और ये मार को हम कब का हरा चुके हैं। अब जो हमको बार बार रोकते थे ना, वो अब चुप बैठ गए। वो समझ गए कि ये इन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर के विचार है ना बुद्धि में मिलाकर पी गए और इनको कोई भी अब इनके मिशन से हटा नहीं सकता। तो आज ये बड़ा ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें कि हम ये सबको बता देना चाहते हैं कि इस भारत की धरती में, भारत के महाराष्ट्र की धरती पर ऐसी पहल हुई थी 1998 में, जिसको आज 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। ये इनका रजत महोत्सव है और इस विशेष दिन पर हम इनका स्वागत सत्कार करने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं। इतना ही मैं इस कार्यक्रम की प्रस्तावना में बताना चाहती थी। धन्यवाद। और सभी जो आज नए संपादित हुए हैं उन सबको बहुत बहुत सदिच्छाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद। जय हिंद। नमो।